हेलो नमस्कार साथियों, मैं रूपसो चौधरी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद रूपसो चौधरी पर स्वागत करता हूं। साथियों, हम पढ़ रहे थे वीएनएस की सीरीज और उसी सीरीज में मैं लेकर हाजिर हूं आगे की धाराएं, जो आज रहेंगी धारा 111 से लेकर के 120 तक 110 तक। आई होप आप पढ़ चुके हैं। और पढ़ने का मैंने जैसे आपको बताया है कि आपको सिर्फ हेडिंग पढ़ना है और धारा का नंबर याद करके उसको हेडिंग को याद कर लेना है। ठीक है, बस इतना ही आता है, उससे डीप नहीं आएगा। आज मैं धारा 111 से 120 तक आपको समझाता हूं, जिनके बारे में आप समझें कि धारा 112 में बताया गया है कि एक संगठित अपराध साथ ही वो होते हैं जिसमें मोर देन वन पर्सन होता है, यानी एक से अधिक आदमी मिलकर अगर किसी काम को करते हैं तो वो संगठित अपराध के बारे में हो जाता है। 112 में बताया गया कि छोटे संगठित अपराध, यानी कि धारा 111 और 112 में अंतर इतना सा है कि धारा 111 में जो संगठित अपराध बताया गया है, तो संगठित का मतलब 111 और 112 में सेम है, लेकिन जो संगठित अपराध 111 में बताए गए हैं और 112 में बताए गए हैं उनमें इनकी ग्रेविटी का अंतर है। 111 में जो अपराध हैं उनकी ग्रेविटी ज़्यादा है, जिसमें डकैती वगैरह ये सारी चीज़ें आती हैं, इसमें चोरी आती है और झपट करना आता है। ये इस तरीके के छोटे संगठित अपराध धारा 112 में आते हैं। धारा 113 में बताया गया कि आतंकवादी कृत्य अगर कोई करता है तो ये धारा 113 में आता है। ठीक है, तो धारा 114 में बताई गई उपपत्ति बेसिकली जैसे आपने देखा होगा, अगर आप गांव शहर से हैं तो कहीं छोटी मोटी लड़ाई हो जाती है और किसी ने किसी को कुछ मार दिया, तो ब्लड अगर निकलने आता है, जैसे चाहे स्किन थोड़ी सी छिली है, तो इसमें उपपत्ति का मतलब इंग्लिश में होता है हर्ट। अगर किसी को जरा भी नुकसान हुआ है, उसको शारीरिक क्षति हुई है, तो वो इसमें धारा 114 में आता है। चाहे माइनर सी हुई है, लेकिन अगर हुई है तो वो हर्ट होता है, और ये धारा 114 में आता है। धारा 114 में जो अपराध उसने किया है उपपत्ति करने का, उसका दंड धारा 115 में दिया जाएगा, और ये होता है स्वेच्छाएं उपपत्ति कारित करना। ठीक है, जो परिभाषा 114 में है और इसका दंड 115 में है। धारा 116 में बताया गया घोर उपपत्ति। जैसे मैंने अभी आपको धारा 111 112 में बताया कि इनमें ग्रेविटी का अंतर है, ठीक वैसे ही धारा 114 और 116 में इनकी ग्रेविटी का अंतर है। जो उपपत्ति यहाँ हुई है वो लाइट कैजुअल मतलब लाइट हर्ट है, कम क्षति हुई है शरीर को। और धारा 116 में घोर उपपत्ति हुई है, जिसमें जनरली रहता है कि शरीर में टूट फूट हो जाना, जैसे कोई हड्डी टूट जाना, अंग मतलब ज़्यादा नुकसान कुल मिला के अगर हो जाता है शरीर में, तो वो आता है धारा 116 वाली परिभाषा में। और उसका जो है दंड धारा 117 में दिया जाता है। ठीक है, धारा 114, 115, 116 और 117 में आपको ये ध्यान रखना है कि 114 में परिभाषा, 115 में दंड 114 का, 116 में परिभाषा और 117 में दंड है 116 का। धारा 118 में ये बताया गया कि खतरनाक आयुधों द्वारा स्वेच्छा उपपत्ति कारित करना, यानी कि अगर आप किसी को क्षति पहुंचा रहे हैं, शारीरिक क्षति या जो भी पहुंचा रहे हैं, उसमें अगर आपने आयुधों का प्रयोग किया है। आयुध जैसे रहते हैं कि मान लो कि कोई ज्वलनशील पदार्थ हो गया या कुछ हो गया, तो उसमें अगर आप ऐसे हथियारों का या ऐसा यूज कर रहे हैं तो वो धारा 118 के अकॉर्डिंग आपको दंडित किया जाएगा। धारा 119 और धारा 120 में आप ये याद रखेंगे कि धारा 119 में मैं जैसे आपको बताता हूँ कि संपत्ति उद्यापित करने के लिए या अवैध कार्य करने के मजबूर करने के लिए स्वेच्छा उपपत्ति या घोर उपपत्ति कारित करना। आपको इसमें ये याद रखना है धारा 119 में कि इसमें भी उपपत्ति कारित हो रही है। ठीक है, और इसमें भी उपपत्ति कारित हो रही है, यानी कि धारा 114 से लेके 120 तक उपपत्ति के बारे में है। आपको ये याद इसमें ये रखना है कि ये केवल उपपत्ति की परिभाषा 114 में है, 115 में उसका दंड है, जो यहाँ परिभाषा बताया गई है कि कौन सी उपपत्ति की है तो उसका दंड ये रहेगा। फिर घोर उपपत्ति 116 में तो उसके लिए दंड 117 में रहेगा। 118 में इसमें अगर आयुध का यूज कर लिया, हथियारों का यूज कर लिया, तो वो धारा 118 के अकॉर्डिंग रहेगा। और धारा 119 में ये बताया गया कि अगर किसी की संपत्ति को उद्यापित करने के लिए, अगर किसी ने आपसे किसी को आपने डरा के धमका करके अगर उससे कोई पैसा लिया है कि अगर आप ये नहीं करोगे
तो मैं आपको ये कर दूंगा। यानी जैसे कोई डरा धमा के किसी से पैसे ले लेता है तो वो धारा 119 में आता है। और धारा 120 में आता है कि में संस्वीकृति उद्यापित करने या विवश करके संपत्ति का प्रत्यावर्तन। इसमें बेसिकली ये रहता है कि ये 119 और 120 में सिर्फ इतना सा अंतर है कि इसमें उससे ये सारी चीज़ें ले लेता है संपत्ति उद्यापित करने के लिए, संपत्ति के लिए। इसमें उसकी स्वीकृति है, यानी उसका कन्फेशन है कि आप ये हमें दे दो, या उस संपत्ति से संबंधित कोई जानकारी इसलिए कि उस संपत्ति के बारे में जानकारी करके उसका वो प्रयोग ले लें, अपने काम में ले लें। ये धारा 120 में आता है। तो साथियों, आज हमने धारा पढ़ी 111 से लेकर 120 तक। इसी तरीके से मैं आपको छोटी छोटी वीडियोज़ में बताता रहूँगा, ज़्यादा लंबी वीडियोज़ में बना नहीं रहा हूँ। जैसा कि आप देख भी रहे हैं तो आपको पता लग रहा होगा। इसी तरीके से आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए, मैं आपको समझाता रहूँगा। आप अपना प्यार दुलार ऐसे बनाए रखें। साथियों, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें। अगर मुझे सुधार करना है तो मुझे बताएं, अपने बड़े भाई की तरह, छोटे भाई की तरह, जैसे आपको बताना है बताएं, और अपना ऐसे सहयोग बना के रखें। जय हिंद।